ऑस्ट्रेलिया में चल रहे तीसरे हिंद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को दूसरी मर्तबा नस्ली तासुब का शिकार बनाया गया। दूसरे सेशन के खेल के दौरान बाउंड्री पर मौजूद मोहम्मद सिराज पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का मद्दा नस्ल परस्ताना तबसरा करने लगा। ये पूरा एक ग्रुप था जो पीछे से सिराज पर नस्ल परस्ताना बयान देकर उनको जहनी तौर पर परेशान कर रहा था, जिसके बाद मोहम्मद सिराज ने एम्पायर और कप्तान से इस बात की शिकायत की। सिक्योरिटी अमले ने 6 अफराद को मैदान से बाहर करते हुए उनसे पूछताछ की। वाज़ेह है कि कल भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था जिसमें सिराज और बुमराह पर इस तरह के रिमार्क्स किए गए थे, जिसके बाद ही बीसीसीआई ने आईसीसी से इस बात की शिकायत की थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर माफी मांगी थी। आज फिर दोबारा इस तरह का वाकया पेश आया है। आईसीसी ने मैदान में नस्ल परस्ताना रिमार्क्स की सख्त से मुखालफत करते हुए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त हमारे साथ साबिक क्रिकेटर अरशद अयूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद अयूब, आपका न्यूज़ 18 में खैर मकदम है। अरशद अयूब, 21वीं सेंचुरी में हम और इस दौर में भी लोग जो है रेसिस्ट रिमार्क्स जो है दूसरे लोगों पर डालते हैं, ऐसे लोगों पर जो मेहमान बनकर आपकी कंट्री में आए हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, देखिए ये इशू पहले बहुत था, अब काफी हुआ क्योंकि आईसीसी ने बड़ा इसमें स्ट्रिक्ट जो है प्रोटोकॉल रखा है जी कि ये मैच से पहले जो अंदर बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं उस पर डिस्प्ले करते हैं कि भाई जो है ना ऐसा रेशियल अब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 0 टॉलरेंस रहेगा जी। और ये सब चीजें जो है ना आईसीसी अपने तरफ से प्रॉपर केयर जो है ना ले रही है इसमें जी। अगर लोकली कोई जो है ना जैसे सिडनी में ये इंसिडेंट बार बार है तो आई थिंक यानी फर्दर चल के ये होगा कि भाई जो है ना ग्राउंड विल बी बैंड एक्शन। तो ये जो है ना हो सकता है आगे चल के अगर सीरियसली जो है ना इंडिया परस्यू की है इसको तो जो है ना ये हो सकता है, क्योंकि जो है ना ये तो बात बिल्कुल ही गलत है कि भाई जो है ना ऐसा इस टाइम पर जो है ना लोग इस तरीके से जो है ना रेशियली अब्यूज करना प्लेयर्स को खास तौर पे जी। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई जो है ना कोई वजह ही नहीं है कि लोग ऐसा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। अर्शद, ये बताएं कि बीसीसीआई को किस तरह से इस पूरे मामले को लेना चाहिए? देखिए बीसीसीआई ऑलरेडी जो है सीरियसली आईसीसी को कंप्लेन किया है, ऑलरेडी आईसीसी पे जो है ना उनको ऑफिशियल जो है ना इंटीमेशन गया है। तो बीसीसीआई का जो है ना ये जो रोल है कि वो जो सेंट्रल बॉडी है आईसीसी की उसके ऊपर जो है ना कंप्लेन करके छोड़ दिया है कि एक्शन लेने के लिए जी। आई थिंक दे हैव डन द राइट थिंग। अब बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो है ना उनको चाहिए कि भाई जो है ना इस चीज को, क्योंकि मैं रिसेंट टाइम में ये देख रहा हूँ कि प्लेयर्स में काफी अवेयरनेस आया है जी। और जो है ना प्लेयर्स भी काफी जो है ना उस ताल्लुक से जो है ना अगेंस्ट है। जैसा जस्टिन लैंगर ने कहा कि ये चीज तो होना ही नहीं चाहिए था, बहुत जो है ना उसकी मजम्मत की थी कि भाई जो ना ये चीज बिल्कुल ही जो है ना ऐसा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो देखिए जनरली जो है ना सबका एटीट्यूड वही वैसी है जी। हर एक का एटीट्यूड जो है ना वैसी है, मगर फिर भी क्या होता है कि भाई जो है ना लोग ऐसे रहते हैं जिसको जो है ना मैं समझता हूँ कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जो है ना स्टेडियम में आके ऐसे बात करने से और ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है ना आईसीसी की सिक्योरिटी जो है नॉर्मली वर्क करती है ऐसी चीजों में, तो जो है वो लोग को जरा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है ना एविक्ट करना चाहिए ग्राउंड से। जी बिल्कुल। अर्शद अयूब, ये बताया कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि रेसिस्ट रिमार्क्स जो वहाँ पर लोकल लोग देखने आए थे उनकी जानिब से हुआ है। कल भी इस तरह का वाकया पेश आया था। आईसीसी किस तरह से इन तमाम मामलों को मॉनिटर कर सकती है? देखिए आईसीसी ऑलरेडी कर रही है मॉनिटर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, मॉनिटर कर रही है, अवेयरनेस पैदा कर रही है और प्लेयर्स में अवेयरनेस पैदा करते हैं और जो है ना स्पेक्टेटर्स के लिए जो है ना बड़े बड़े डिस्प्लेज करते हैं जी।
बट देखिए जो आदमी उस किस्म की मेंटालिटी का रहता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो अब उसको जो है ना, जब ऐसा रेशियली अब्यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और जैसे जो है ना, क्योंकि आजकल कैमरा जो है ना हर जगह है, बहुत आसानी से जो है ना ऐसे लोगों को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं कैमरा कैच करके। स्टेडियम में हर जगह कैमरा लगा हुआ है, टेलीविजन पे जो है ना हम जब देखते हैं तो जो है ना 100 कैमराज ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद जो एक्शन लेना है वो एक्शन सही तरीके से लेंगे तो आई थिंक यानी फिर फ्यूचर में फिर कोई इतना देर नहीं करेगा कि ऐसा करने के लिए। बिल्कुल। अरशद अयूब, आपने कई सालों तक जो है कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, क्या आपके एक्सपीरियंस में इस तरह के वाकये पेश आए हैं? नहीं, फॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हुआ कभी जी, कि हमारे साथ कोई भी ऐसा इशू नहीं आया उस टाइम पे। बट जनरली ये इशू जो है ना ऑस्ट्रेलिया में ही ज्यादा होते हैं। जी, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना ऐसा होता है कि जो है ना कि रेशियल अब्यूज जो है ना वहाँ पर ही ज्यादा होता था। अब काफी कम हुआ, नो डाउट काफी कम हुआ, मगर जो है ना फिर भी और जो है ना इसका कंट्रोल करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस जब बात करते हैं तो एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक। बिल्कुल बिल्कुल। अरशद अयूब साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 351 नए मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में 37,451 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 351 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 2,89,784 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 415 अफराद सेहतियाब के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत बनाने में TNGOs का अहम रोल रहा है। हैदराबाद के इलाके नामपली में TNGO हैदराबाद के सदर मुजीब हुसैनी की क़यादत में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान वज़ीर दाखिला के हाथों डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में आया। तकरीब में रियासती हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस चंद्रिया के अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की शालपोशी की गई और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। सबसे नंबर 1 CM है तो हमारे KCR साहब है। जब तक आपकी सपोर्ट नहीं रहेगी हुकूमत अच्छी तरीके से नहीं चल सकती। मुझे पूरा उम्मीद है हमारे एम्प्लॉइज हमेशा हमारा साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे और हमारे CM साहब भी एम्प्लॉइज को जिस तरह अपने बच्चों को चाहते हैं, अवाम को चाहते हैं, उसी तरह आपको भी चाहते हैं। आपके जो भी इशू रहेंगे हल होते रहेंगे। हमेशा हमारे एम्प्लॉइज बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए आज तेलंगाना नंबर 1 स्टेट बना है, तो हमारे एम्प्लॉइज भाई भी काम करने की वजह से बना है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह आज हमारी गवर्नमेंट की हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे एम्प्लॉइज भाई आप आगे रहते हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अदर स्टेट में आप जाइए, यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, कोई सीट पर कोई ऑफिसर है, अगर उससे बात करे तो एक तरफ देखता है, एक तरफ बात करता है। बस तेलंगाना स्टेट की खास बात यह है, यहाँ के एम्प्लॉइज जब भी जो आपके पास जो लोग आते हैं अपनी तकलीफ लेकर, आप गौर से सुनते हैं और हल करते हैं। ये हमारे CM साहब हमें जो ट्रेनिंग दी है, हमें जिस तरह काम करने का रास्ता बताया, आप लोग उसी पर काम करते रहे, इस तेलंगाना अवाम की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वकाराबाद जिले में मिलावटी सेंधी पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद मुतासर हो गए हैं। ये वाकया जिला वकाराबाद के नवापेट के बाज मंडलों में पेश आया है। सेंधी पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, कई अफराद बेहोश हो गए। दस्त और क़े की शिकायत के बाद 100 से ज्यादा अफराद को सरकारी दवाखाने में भर्ती किया गया। महकमे आबकारी के अहदेदारों ने फौरी तौर पर इलाके के तमाम सेंधी के दुकानों को मुहरबंद कर दिया है। अवकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और आइमा मौज़नीन को एजाज़िया जारी करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़िदा एहतजाज में कई तंजीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत पर अवकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया गया है।
ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सईद मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से मुतालबा किया। सूफी उलमा काउंसिल के सदर ने बताया कि रियासत के आइम्मा मोज़नीन गुज़िश्ता 5 माह से एजाज़िया से महरूम हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। चौक पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के साथ शहर के 19 बड़े तंजीमों की जानिब से एक धरना मुनक़िद किया गया और इसका मकसद यही था कि हमारे स्टेट के आइम्मा व मोज़नीन को जो हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपये इजाज़ियत दिए जा रहे हैं वो 5 महीने से रोक दिए गए हैं और उसमें से बास को दिए जाते हैं, बास को जो है ना 2-2, 3-3 महीने बकाया रहता है। और इसके अलावा 5,000 दरख्वास्तें 2 साल से पेंडिंग में हैं, जो इमाम मोज़नीन वक्फ बोर्ड के चक्कर लगाते लगाते थक गए। अब हम इसके लिए ना मुतालिबे के लिए ये धरना जो ना रखा गया था। और इसके अलावा शहर में जो औकाफ़ी ख़बरस्तान हैं उन ख़बरस्तानों के निगरानकारों की लूट खसोट मनमानी बहुत आगे बढ़ गई है और कई औकाफ़ी ख़बरस्तानों में गैर मजाज कब्जे हो चुके हैं, मकाने बन रहे हैं और हमारा वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारा वक्फ बोर्ड जहाँ भी कोई ज़मीन रही फौरी लीज़ पर दे रहे हैं, हत्ता कि 2 एकड़ ख़बरस्तान की ज़मीन को भी हमारे चेयरमैन साहब लीज़ पर दे दिए। ये 10-12 दिन का वाक़या है, आप लोग मीडिया वाले जानते हैं। तो हम इस धरने से ये पैगाम दे रहे हैं कि अब वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ चुका है। हम KCR साहब से मुतालबा करते हैं कि फौरी आइम्मा मोज़नीन के एजाज़ियों को जारी किया जाए और 5,000 दरख्वास्तों की फौरी यकसुई की जाए और ख़बरस्तानों की हिफाजत की जाए और मैयतों की मुंतकिली के लिए 4 गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए और मोबाइल गुसल खानों का इंतज़ाम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के इलाके फर्स्ट लांसर से ताल्लुक़ रखने वाली गौसिया बेगम के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। TRS MLC के कविता ने गौसिया बेगम के इलाज के लिए वज़ीर आला से रकम जारी करने की अपील की थी। ब्लड कैंसर से जूझ रही गौसिया बेगम को राहत मिली है कि कविता ने आज गौसिया बेगम और उनके अहल खाना को अपने घर बुलाकर 5 लाख रुपए के दस्तावेजात हवाले किए। के कविता की इंसानी हमदर्दी पर गौसिया बेगम और उनके रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया। के कविता ने ब्लड कैंसर से जूझ रही गौसिया बेगम की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वरंगल के महबूबाबाद जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर बी उमा का इंतखाब हुआ है, जबकि मुरली को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। नई कमेटी की हलफबरदारी तकरीब में रुकन पार्लियामेंट एम कविता ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फलाही स्कीमात की अमलावरी में तेलंगाना रियासत पूरे मुल्क में पहले मकाम पर है। हर देहात में किसानों से धान की खरीदारी के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। रेतु बंधु रेतु बीमा स्कीम मिसाली है। इस मौके पर कविता ने कहा कि KCR हुकूमत ने रेतु बंधु स्कीम के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना जागृति की क़यादत में मंचरियाल के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में तेलंगाना जागृति क्रिकेट कप 2021 का आगाज हुआ है। कानून साज काउंसिल के रुकन दिवाकर राव ने क्रिकेट मुकाबलों का इफ्तिताह किया, जिसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता की क़यादत में क्रिकेट मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। मुंतज़मीन ने बताया कि तुलबा में तालीम के साथ साथ खेलों को फ़रोग देने के लिए ये मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। कानून साज काउंसिल के रुकन दिवाकर राव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत खेलों को फ़रोग देने के लिए संजीदा है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा से लापता नौजवान रियाज की लाश दस्तयाब हुई है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पिलर नंबर 222 के करीब एक सूटकेस में रियाज की लाश पाई गई है। रियाज की बीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रियाज जुमे के दिन से लापता था। रियाज की बीवी ने उसके 2 दोस्तों फयाज और फेरोज पर शुबा जाहिर किया। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। फिलवक्त फयाज और फेरोज पुलिस की तहवील में है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।